प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, अगर आप देखें ये जो विपक्ष के अंदर जो चल रहा है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज मंथन की बात है, हम सब लोग मंथन कर रहे हैं कि आखिर क्या हो, क्योंकि बहुत दिनों से सत्ता से दूरी हो गई है, और सत्ता से दूरी के साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे नेता जिन्हें आपने, जो बात अरविंद जी ने की कि आपने उनका लालन पालन पोषण खाद पानी सब कुछ दे के किया, और वो आज दूसरी तरफ जाकर वहां पर शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं, चाहे वो बिट्टू को लेकर हो या किसी और के लिए हो, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे तो नहीं है कि बिट्टू ही छोड़कर गए हैं, अरे बड़े बड़े दिग्गज चले गए आपको छोड़कर। तो ये जो है कि दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात, जो राज्य में स्थितियां हैं, वो जो क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस उन पर निर्भर कर रही है कि उनकी दया कर्म है कि आपको क्या देंगे, क्या लेंगे, क्या करना है। अपनी स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही, तो जो नेता हैं एडजस्ट कैसे हो, जो एडजस्टमेंट का जो खेल है वो अब नहीं हो पा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां पर हो रही थी, जिस पर चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि यहां पर बात हुई है वेणुगोपाल जी को लेकर, बात हुई है पवन खेड़ा जी को लेकर, बात हुई है, और यहां पर जयराम रमेश जी को लेकर भी कहा गया है। तो ये सारा का सारा अगर देखें, पवन खेड़ा जी को इससे थोड़ा सा अलग करें, तो बाकी सारे लोग साउथ की राजनीति से आते हैं, तो वहां से आने के बाद इस तरीके की स्थितियां यहां पर बहुत जगह चल रही है कि अभी जो है कांग्रेस के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फोकस बन गया है। कोई कह रहा है वामपंथियों ने घेर लिया है, कोई कह रहा है कि राहुल जी जो है वो वामपंथियों की गोद में खेल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ले देकर बात तो एक ही है कि कांग्रेस जो है वो कमजोर होती जा रही है, और उनके नेता ही उसे कमजोर कर रहे हैं। तो राहुल जी की जो मेहनत है वो तो 1 मिनट में चौपट हो जाती है कि जब अंदरूनी लड़ाई चलती है तो फिर बहुत सारे लोग मैदान में आ जाते हैं कि भाई पहले अपना घर तो संभाल लो, तब भारत संभालने की बात करना। प्रमोद जी। संजय जी ठीक है, देखिए हमारे सभी लोगों ने बिल्कुल कही है। वास्तविकता ये है, जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं, कि अब राजनीति से मूल्यों की और सिद्धांतों की राजनीति खत्म हो गई है। सकारात्मक राजनीति अब बची नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो अथवा विपक्ष में हो। अब सिर्फ मतलब यह, और दूसरी बात अगर कह लें तो अब जन सरोकारों की भी राजनीति नहीं है। अब सिर्फ सत्ता की राजनीति है कि एन केन प्रकारेण कैसे हम सत्ता कुर्सी को मिल जाए। हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये जो आज एक संकट दिखाई दे रहा है, या जो एक विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है, या जो एक लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, उसका मुख्य कारण तो मैं ये मानता हूं कि अब जन सरोकारों के बजाय सत्ता पक्ष की राजनीति की जो शुरुआत हो गई है कि कैसे हासिल की जाए, ये उसके दुष्परिणाम हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो अगर कांग्रेस को देखें तो इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के सत्ता में आने पर वो जो एक राजनीति का दौर था, वहां से उसका क्षरण शुरू हो गया। आप देख लीजिए, जो अभी पारासर साहब ने या राकेश जी ने बात कही थी कि पारासर के 22 के बाद 22 में जो पत्र लिखा गया, तो वो फिर वहां आके विस्फोट सामने दिखाई देने लगा, खुलकर सामने आ गया कि लोगों ने एक सकारात्मक राजनीति, या उन्होंने एक कांग्रेस को समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल जी या उनको कह लीजिए सोनिया जी, भी मुखिया तो वही थी, और उसके बाद उनने उन चीजों को न समझ के उसको ये समझा कि ये आलोचना हो रही है, उसको सकारात्मक नहीं लिया गया। उसकी वजह से चाहे गुलाम नबी आजाद जी हों, वो चले गए, सिब्बल चले गए, शशि थरूर जी बाद में, अब ये मणिशंकर अय्यर। वास्तविकता एक और भी है संजय जी, कि कांग्रेस ने, मतलब हालांकि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सेकंड लाइन कभी नहीं खड़ी की, चूंकि वहां गांधी परिवार ही फर्स्ट लाइन रहा, लेकिन बावजूद उसके सेकंड लाइन के लोगों को वहां पर स्पेस दे के और उनको पैरेलल तो लाने की जरूर कोशिश रही, या पैरेलल खड़ा किया गया। उसके बाद से आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को ले लीजिए, जो नए पीढ़ी के लोग आए, उनको पुरानी पीढ़ी के लोगों ने, या पुराने लोगों ने, या सीनियर लोगों ने उनको धकेआया,
या उनको एंट्री नहीं होने दी या उनको आगे नहीं बढ़ने वो दिया। इसीलिए छोड़कर यही चले गए। राजस्थान। हाँ, राजस्थान जी। में बस इतना रहा कि वहां छोड़ के नहीं गए। हालत तो वहां न, पर भी ऐसे रहे हैं। उत्तर नहीं प्रदेश के नहीं अंदर के हालात हालात आपके नहीं। सामने हैं। नहीं, वो एन केन प्रकारेण या जो भी रहा हो उसको मैनेज हो गया, वरना वो तो चले गए थे, होटल में जाके रुक गए थे हम्म। और अपनी टीम को लेके चले गए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक पैच वर्क या मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हो गया और बिल्कुल पायलट बिल्कुल। उसमें उनको हम्म। को समझाने में सफल अब हो देखिए गए। जतिन प्रसाद लेकिन चले गए। जी मतलब जी, ये कितना बड़ा कद था। उसके अलावा आरपीएन सिंह साहब चले गए। ये वो अपने से चेहरे चले थे। गए। ऐसे ऐसे कई लोग थे जी। कि जिनको सीनियर्स ने नहीं बनने। अब उन सीनियर्स को, जो राहुल गांधी के आने के बाद हम्म। जो नए लोगों को आगे बढ़ाने की जो थोड़ी बहुत चेष्टा की गई या कोशिश की गई, वो इन लोगों को रास नहीं आई। और छोटे लोगों ने भी बजाय इसके कि अपने सीनियर्स से कुछ सीख के उनके ब्लेसिंग्स को लेके आगे बढ़े, उनका अनुभव लेके आगे बढ़े, वो भी समझने लगे कि हम राहुल गांधी के करीबी हैं, इसलिए इन सीनियर्स का कोई कोई मतलब नहीं है, महत्व ये नहीं रह गया। अप्रासंगिक है। वो खाई ये बढ़ती भी एक चली जा कारण रही है। है। जी। तो ये बहुत से कारण हैं। और ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष मोथरा होगा, हम्म। विपक्ष कमजोर होगा, तो फिर लोकतंत्र पर चोट पहुंचेगी। तीसरी और बड़ी बात मैं कह दी, जो हम सारे जर्नलिस्ट सीनियर लोग हम सब लोग बैठे हुए हैं, कि अगर विपक्ष जब भी कमजोर रहा है तो मीडिया ने विपक्ष की भूमिका को निभाया है, बखूबी निभाया है। एक बार नहीं, अनेक बार निभाया है। हम्म। चाहे आप इमरजेंसी का दौर ले लीजिए, हालांकि मीडिया के ऊपर इतने प्रतिबंध लगे बावजूद उसके कहीं ना कहीं मीडिया का जो है वो एक रोल रहा, उसके बाद जो स्थितियां रही। लेकिन अब मीडिया की भी स्थिति अधोगति वही हो गई है जैसे कि विपक्ष की हो गई है। तो अब लोकतंत्र कहां जाएगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। नहीं, बिल्कुल प्रमोद जी, ये चिंता का विषय है कि लोकतंत्र कहाँ जाएगा और मीडिया की भूमिका आज क्या होनी चाहिए और क्या हो गई है, ये तो समय बताएगा और उन लोगों को देखना है। लेकिन आप देखें यहाँ पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्रमोद जी, अगर आप देखेंगे जो क्षेत्रीय राजनीति है कांग्रेस की, वहां पर भी अंतर्कलह जबरदस्त है, भले सत्ता है या सत्ता नहीं है। आप देखें हरियाणा की स्थिति आपके सामने रही है, वहां पर कहा गया है कि आपस में ही हरा लिया गया। आपस में इतनी ज्यादा वहां पर स्थितियां तन गई थी, तलवारें खिंची हुई थी। ये तो अच्छी बात है कि जैसे कैसे करके हिमाचल बच गया। पंजाब की आपके सामने स्थितियां रही हैं। है। जी जी जी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश तो चलिए कुछ थे ही नहीं, वहां पर तो स्थितियां वैसी थी। उत्तराखंड की स्थितियां सबके सामने रही हैं। वहां पर भी यही कहा गया कि आपसी अंदरूनी जो लड़ाई थी वो पूरी की पूरी कांग्रेस को लेकर बैठ गई। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही असहजता है, दिल्ली के कारण ये राज्य में भी चली गई है। कर्नाटक का किस्सा भी आपके सामने ही है प्रमोद जी। तो ये जो संजय जी, सवाल है, इस पर राहुल जी को कहीं ना कहीं अब चिंतन करना चाहिए, बशर्ते कि वो संजय ये देखे कि भाई ये मेरा विरोध कर रहा है, इसको आउट कर दिया जाए। आप ये देखें कि विरोध हो क्यों रहा है प्रमोद जी। संजय जी, देखिए हमारे शास्त्रों में भी एक बात कही है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाएं। हाँ, तो ये आज अब, का निंदक किसी को नहीं चाहिए प्रमोद जी, निंदक नहीं लेकिन चाहिए। अब हाँ, मैं यही, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि अब निंदा निंदा के मतलब ये लगता है कि ये व्यक्तिगत हमला है। हाँ। अब उसको मैंने जो पहले ये बात कही कि अब सकारात्मक सोच, सकारात्मक राजनीति खत्म हो गई है। अब मतलब परस्ती की, सत्ता पाने की, हम्म। पद पाने की जो राजनीति ने स्थान ले लिया है, ये उसके दुष्परिणाम हैं। आप जो क्षेत्रीय स्थिति कह रहे हैं, ये सीधी सी एक बात है, इसमें कोई संकोच नहीं है कि जब घर का मुखिया ही कमजोर होता है हम्म। तो फिर बच्चों से ये अपेक्षा करना कि वो नियंत्रण में रहेंगे, वो संस्कार में रहेंगे, वो अनुशासन में रहेंगे, ये अपने आप में सोच बेमानी है। स्थिति ये है कि जब आपका शीर्ष नेतृत्व ही पिक एंड चूज करेगा हम्म। बजाय उसकी योग्यता के कि ये मेरे करीब है, मेरा प्रशंसक है, मेरे मतलब, बल्कि अगर भोले शब्दों में कहा जाए कि अगर भाड़ों की अगर टीम खड़ी करनी है हम्म।
तो अगर भाड़ों की टीम खड़ी करेंगे तो फिर तो ये दुर्गति होगी। तो क्षेत्रीय स्तर स्तर पर भी यही स्थिति है कि वहां पर भी इतनी गुटबाजी है। वहां पर एक गुट को प्रश्रय देना, सही को सही न मानना, हम्म। उसका फेयर डिसीजन न लेना, ये दुर्गत के कारण कांग्रेस के हैं। बिल्कुल। इसीलिए और कांग्रेस में पिछले हाँ, 30-35 वर्षों के बाद भी कांग्रेस आज तक उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाई। उसके पास एक नेता ऐसा नहीं है कि जो जिले की राजनीति से हट के कोई प्रदेश में किसी की पहचान भी हो सके। आप और बताइए जिनकी तीस पहचान थी वो पैंतीस चले गए। प्रमोद जी, वो जिनकी पहचान थी वो पहचान नहीं चले नहीं, गए। जो जो पहचान वाले थे उनको नेपथ में डाल के, हाँ। और जो मतलब भाणगिरी कर रहे थे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। हाँ। तो भाण तो भाण रहेगा, वो तो नहीं, ताली बिल्कुल, बजाएगा, ढोलक ये एक बड़ी मजीरा चीज है, बजाएगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये भांड बड़े विशेष रहते थे। राकेश भाई, अगर आप देखें, राजाओं को आवश्यकता पड़ती थी भांड रखने की, और ये परंपरा चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा कहीं खत्म हो गई हो। भांड क्या थे कि भाई बड़ा अच्छा अच्छा लिखिए, अच्छा अच्छा बताइए। अब भले ही ऊपर से छुरा गिर गया हो, कमर में घुस गया हो, तब भी कहेंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल एकदम एकदम सुरक्षित है, ये तो बस केवल एक चींटी ने काट लिया है। तो ये जो भांड एक परंपरा है, ये तो सदियों से चली आ रही है।